अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने परसेप्चुअल एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन से स्टार्ट करना था, जिसमें फ़र्स्टली आता है परसेप्चुअल सिलेक्शन। परसेप्चुअल सिलेक्शन को समझने के लिए सबसे इजी एग्जांपल ये है कि व्हेन यू वेंट फॉर शॉपिंग और वहाँ पर आप फॉर इंस्टेंस हाइपर स्टार चले जाते हैं, मेट्रो कैश एंड कैरी चले जाते हैं या किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाते हैं। आपका कोई पर्पज़ होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपके घर किसी चीज़ की कमी थी, दैट इज़ वाई यू वेंट फॉर शॉपिंग। तो वहाँ पर जाकर आप स्पेसिफ़िक चीज़ों की तरफ ही जाते हैं और वही चीज़ लेते हैं। कोई 3 4 5 6 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं बिकॉज ऑफ इम्पल्स बाइंग, जो कि आप वहाँ चीज़ को देख कर तो वो परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन आपका जो मोस्टली कंसर्न होता है वो स्पेसिफ़िक चीज़ों की तरफ होता है। ग्रोसरी आइटम्स में ऑफ कोर्स आपने मसाला जात और दालें और इस पल्सेस और ये सब कुछ आप लोग लेते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आप चंद सिलेक्टिव चीज़ें लेते हैं। और अगर आपने कोई मीट सेक्शन में से कुछ लेना है तो आप चिकन या मटन की तरफ जाते हैं, जबकि वहाँ पे फ़िश भी अवेलेबल है और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट यू वेंट फॉर स्पेसिफ़िक थिंग्स। सिमिलरली आप आइसक्रीम है तो आप अपना ही पसंदीदा फ्लेवर लेते हैं, जबकि वहाँ पे और भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। सो वाई यू गो फॉर ओनली स्पेसिफिक थिंग्स एंड नॉट फॉर अदर थिंग्स, ठीक है। मतलब और भी ब्रांड्स की सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन आपने यूनिलीवर का ब्रांड ही क्यों परचेज़ किया, या फिर आप P&G के ब्रांड की तरफ ही क्यों गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर करती है आपकी ये परसेप्चुअल सिलेक्शन। ये कहती है कि बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस, बिकॉज ऑफ सम एक्सपेक्टेशंस एंड बिकॉज ऑफ सम मोटिव्स जो है आप सिलेक्टिवली चीज़ों को परसू करते हैं। स्टिमुलाई गेट सिलेक्टेड, मतलब किस तरह का स्टिमुलाई सिलेक्ट होगा वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो ये कंज्यूमर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब फॉर इंस्टेंस आपने कोई अननोन ब्रांड लिया हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे ना हो, डेट इज़ वाई नेक्स्ट टाइम आप हो गए नहीं मैंने यही चीज़ लेनी है, मैंने यूनिलीवर का ही ऑयल परचेज़ करना है, मैंने और किसी कंपनी का ऑयल परचेज़ नहीं करना ड्यू टू दीज रीजंस, ठीक है। या फिर उस टाइम आपके मोटिव्स, आपको उसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको उस टाइम लिपस्टिक की ज़रूरत है और तो आप लिपस्टिक ही ख़रीदेंगे, लेकिन उसके अंदर आप ये अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं या अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐड कर सकते हैं, और फिर आप वो स्पेसिफिक ब्रांड की उस प्राइस रेंज के अंदर रहते हुए वो लिपस्टिक परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं एट द टाइम आपके पास क्या स्टिमुलस था, आप क्या चीज़ देख के अट्रैक्ट हुए हैं, आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी, कोई बिल बोर्ड्स देखे, वहाँ पर कोई उनकी ऐसा एक्ट, कोई उनकी सैम्पलिंग हो रही थी, आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगा, डैट इज़ वाई आपने वो चीज़ परचेज़ कर ली, या आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी उस टाइम बहुत ज़्यादा तो आपने वो चीज़ परचेज़ की, अदरवाइज़ आप वो परचेज़ ना करते। तो ये कुछ होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले जाता है स्टिमुलस, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलाई जो है वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर की परसेप्शन को रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, और वो जो है इवोक करती है अटेंशन। इसमें प्रोडक्ट इट्सेल्फ, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या फॉर इंस्टेंस न्यू फीचर क्या आ गया उसमें, ठीक है। ब्रांड नेम उसका कैसे है और वो कितना एक्सेप्टेबल है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी थी जिसकी वजह से आपने वो चीज़ परचेज़ कर ली, कमर्शियल्स जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब उसके अलावा कॉपी क्लेम्स उसके, फिर आपको हो सकता है मॉडल बहुत अच्छी लगी हो, मतलब जिस तरह कुछ चीज़ों में मॉडल का बहुत रोल होता है, पोजीशनिंग ऑफ मॉडल बहुत अच्छी हो, ठीक है। एड जो है वो बहुत मतलब रीज़नेबल रेंज के अंदर हो, उसकी वर्डिंग बहुत आपको अच्छी लगी है, उसका मैसेज बहुत अच्छा लगे, तो किसी भी रीज़न की वजह से जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो बिकॉज ऑफ सम स्टिमुलस होता है। वो बेसिकली एक स्टिमुलस ही है जो आपको अच्छा लगा, आपने उसको अच्छा परसीव किया और फिर आपने वो चीज़ परचेज़ कर ली। तो ड्यू टू दी नेचर ऑफ द स्टिमुलस आप चीज़ को पसंद करते हैं और परचेज़ कर लेते हैं। फिर सेकंड आ जाता है, सेकंड आपकी आ जाती है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। लोग वो चीज़ देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, ठीक है। लाइक आपको किसी चीज़ से फेमिलियरिटी नज़र आए तो आप कहोगे अच्छा ये चीज़ अच्छी है, मैंने इस तरह की चीज़ पहले भी इस्तेमाल की है तो ये बेहतर रहेगी, या आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आपको लॉरियल ब्रांड अच्छा लगा, आपकी स्किन को सूट किया, आपने कहा मैंने नेक्स्ट टाइम भी लॉरियल ब्रांड ही देखना है, चाहे स्टिमुलस जो मर्जी हो, ठीक है। या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर मैं ये चीज़ यूज़ करूँगी तो मैं इस तरह की कैटेगरी में फ़ॉल करूँगी, या मुझे रिकग्निशन मिलेगी, मेरे स्टेटस को इन्हांस होगा, डैट इज़ वाई यू गो फॉर डैट प्रोडक्ट। तो मार्केटर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हाई डिग्री ऑफ सेक्सुअलिटी क्रिएट्स मोर अटेंशन, मतलब जो जिस तरह अगर
मेल प्रोडक्ट है ना कोई चीज़, तो वो उसमें फ़ीमेल को डालेंगे। उनको लगता है कि जो सेक्सुअल इन्फ्लुएंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इन्हांस करता है। मतलब मार्केटर्स के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में जो लड़कियां हैं उनका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि लड़कों को इम्प्रेस करना, और जो लड़के हैं उनका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है लड़कियों को इम्प्रेस करना। तो वो उसी तरह का स्टिमुलाई उन्हें देते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं और वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। ठीक है। फिर आपके मोटिव्स होते हैं, डेट मीन्स कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी या आप उस चीज़ को चाहते हैं, डेट इज़ वाई यू गो फॉर दिस प्रोडक्ट और थिंग। ठीक है, या आप उसके बारे में अच्छा परसीव करते हैं। स्ट्रॉन्गर, जितनी ज़्यादा आपकी नीड स्ट्रॉन्गर होगी ना उतनी ही है कि आप अनरिलेटेड चीज़ों को जो है वो इग्नोर करेंगे। ठीक है, जो चीज़ आपसे रिलेटेड नहीं है, मतलब आपका उसके मतलब आप के माइंड में उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है, तो आप उस चीज़ को देखेंगे भी नहीं, आप जस्ट जाएंगे और अपनी पसंद की चीज़ परचेज़ कर लेंगे। तो जो परसेप्चुअल सिलेक्शन है वो यही कहती है कि आप अनरिलेटेड चीज़ों को नहीं देखते। जो चीज़ आपके नेचर ऑफ द स्टिमुलाई आपके उससे एक्सेप्टेबल होता है आपके माइंड में, जिसकी आपके माइंड में इमेज अच्छी होती है, आप वो चीज़ लेते हैं और अनरिलेटेड चीज़ों को अवॉइड करते हैं। सेम इज़ द केस विद एक्सपेक्टेशन, सेम इज़ द केस विद योर मोटिव्स। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप रिलेटेड फील करेंगे, नीड फील करेंगे, आप उतना ही इग्नोर करेंगे अनरिलेटेड चीज़ों को। फिर जिस तरह पीपल हु आर ओबीज सी एड्स रिलेटेड टू जिम्स एंड डाइट। मोस्टली हम लोगों को क्या होता है कि अब लाइक अगर आप कोई कार परचेज़ करना चाहते हैं, आपको हर जगह उसी टाइप की चीज़ नज़र आएगी क्योंकि आपका माइंड उस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा था। आपका माइंड वो चीज़ देखना चाहता था या वो चीज़ जल्दी परसीव करता है। हम इसको कह सकते हैं डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, कि आपके माइंड में एक सब कॉन्शियसली एक इमेज थी, और जब आप उस चीज़ को इन एक्चुअल देखते हैं तो वो जल्दी परसीव हो जाती है या उसका जो डिफरेंस है वो कम से कम होता है। डेट इज़ वाई आप उसको जल्दी नोटिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मोटिव्स और इसके कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद सिलेक्टिव परसेप्शन आ जाती है। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या करती है? द कंज्यूमर सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड मोटिव विद द स्टिमुलस इटसेल्फ। तो इसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक सिलेक्टिव एक्सपोजर आ जाता है। सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या कह रहा है कि पीपल जो हैं वो अक्सर पसंद ही नहीं करते कि उनको थ्रेटनिंग या पेनफुल चीज़ें दिखाई जाएँ। वो कहते हैं कि हम प्लेजेंट और सिंपैथेटिक मैसेजेस जो हैं वो जल्दी परसीव करते हैं, वो जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्रेटनिंग और पेनफुल मैसेजेस को। ठीक है, तो और मोस्टली क्या होता है सिलेक्टिव एक्सपोजर में, जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो ये चीज़ पसंद करते हैं कि उन्हें वो चीज़ दिखाई जाए जो उनको एग्रीमेंट शो करे कि उनका प्रीवियस जो परचेज डिसीजन था वो बहुत अच्छा था, तो नेक्स्ट टाइम वो उसी चीज़ की तरफ जाएंगे। मतलब अगर आप उनको ये दिखाएं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत सेविंग की है ये चीज़ परचेज़ करके, तो वो नेक्स्ट टाइम भी उसी चीज़ को परचेज़ करेंगे कि ये तो हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या कॉस्ट फ्रेंडली है, तो डैट इज़ वाई वी नेक्स्ट टाइम वी विल परचेज दिस थिंग अगेन। ठीक है, फिर उसके बाद कमर्शियल जो स्टिमुलाई को अटेंशन देते हैं, सेलेक्टिव अटेंशन, वो भी इस चीज़ में बहुत मैटर करती है कि जो लोग हैं वो इस तरह के एड्स देखते हैं जो कि उनकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हों। ठीक है, वो उनको ये इंश्योर करवा रहे हों कि ये चीज़ बहुत सूटेबल है और ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जिस तरह कोई आप अगर ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग है तो वो आपको ऐसी ड्रेसिंग दिखाएंगे कि अगर आप ये वाली ड्रेसिंग करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिसेंट और हैंडसम लगेंगे और आपके ऊपर लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होंगी। वही सेक्सुअल अपील वो इसमें एक यूज़ कर लेते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन इस चीज़ का नाम है। ठीक है, फिर आ जाता है परसेप्चुअल डिफेंस। परसेप्चुअल डिफेंस क्या टेक्स प्लेस व्हेन कंज्यूमर सबकॉन्शियसली स्क्रीन आउट स्टिमुलाई दैट दे फाइंड साइकोलॉजिकली थ्रेटनिंग इवन दो एक्सपोजर हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। आपको एक्सपोजर तो है, आपको स्टिमुलस तो मिल रहा है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली थ्रेटनिंग है आपके लिए, तो आप क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं, अपने उससे ब्लॉक कर देते हैं। आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही नहीं या मुझे ये चीज़ देखना ही नहीं। मैं इसके लिए एग्जांपल दूंगी आपको ड्यू के ऐड की या स्ट्रिंग के ऐड की, कि मेरी परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या है, वो डिफेंसिव है। मैं उसको मुझे वो साइकोलॉजिकली थ्रेटनिंग लगता है कि मुझे मतलब उसके अंदर कोई अपील नज़र नहीं आती फॉर माई सेल्फ, मे बी बिकॉज ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। मैं वो ऐड देखना पसंद नहीं करती। अगर वो आए भी तो मैं चैनल चेंज कर देती हूँ। तो
ये क्या होता है कि पीपल जो हैं मोस्टली लोग इसी तरह अवॉइड करते हैं डिफरेंट थ्रेटनिंग वंस को। जिस तरह कोई न्यूज़ आती है तो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स और इस टाइप की न्यूज़ आ रही है या बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, सो यू स्विच ऑफ द चैनल। तो ये भी क्या, ये परसेप्चुअल डिफेंस है कि आप अपनी परसेप्शन के कोई भी आप उसके मुताबिक या उसके लिए ओपिनियन नहीं ओरिजिनेट करना चाहते, सो आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, अपनी लिस्ट में से निकाल देते हैं। ठीक है, तो पीपल अवॉइड साइकोलॉजिकली थ्रेटनिंग वंस, हैंस कॉन्स्टेंटली चेंज द एड नेचर। स्मोकिंग, पहले क्या होता था, जो स्मोकिंग का ऐड होता था, बिकॉज वो एक डिफेंसिव ऐड है, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस उसको पसंद नहीं करती, तो वो क्या करते थे, पहले वो वार्न करते थे वर्ड से, लाइक तम्बाकू नोशी सेहत के लिए और इस तरह करके। अब उन्होंने पिक्चर्स और इस तरह की थ्रेटनिंग पिक्चर्स वहाँ पे शो करना मतलब प्रिंट करना शुरू कर दिए हैं कि लोग खुद ही इससे थ्रेटन्ड होके इसको छोड़ दें। तो ये जो हैं ये सिलेक्टिव परसेप्शन के हैं, लोग परसीव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल। ठीक है, उसके लिए वो एक्सपोयर को लिमिटेड कर देते हैं, वो अटेंशन को लिमिटेड कर देते हैं, वो डिफेंसिव नेचर जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन का टॉपिक हो गया। अब आपके इस मतलब ना परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक टॉपिक रह गया है और परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करती हूँ। थैंक यू।